दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। जैसे कि आपके हो गया एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और भी जो एग्ज़ाम है जैसे रीट लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड, जिसमें मैथ आती है, उसमें आपके लिए अब हम जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी। बेसिक से मतलब जीरो लेवल से। जो बच्चा आज तक कभी मैथ नहीं पढ़ा वो भी इन क्लासेस के माध्यम से अगर डेली क्लास लेता है, डेली क्लास लेकर जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी। मैथ बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ना चाहो तो, क्योंकि वहाँ पे कोई धुरंधर नहीं है। मैथ वाला बच्चा है वो 30 में से 25 करेगा तो आप 2-5 क्वेश्चन कम मान लो, लेकिन आप अच्छे से करके आओगे। जिस एग्ज़ाम में आप बैठोगे मैथ को आराम से करके आओगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए 2 लाइन जो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखो। आपका जो भी एग्ज़ाम है भगवान आपका वो सब सिलेक्शन दिलाएगा, आपका हर एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप अभी से लग जाओ, क्योंकि अब शुरू से बेसिक से क्लास स्टार्ट होने जा रही है डेली। सबसे पहले हम सिलेबस वाइज देखेंगे। आज की क्लास में अपन सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, और जो पहला टॉपिक होगा अपना उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में क्या क्या आता है? सिलेबस में क्या आता है? सिलेबस में क्या क्या देखते हैं अपन? सबसे पहले आता है अपना टॉपिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा टॉपिक अपना बहुपद। तीसरा टॉपिक अपना, पहला कौन सा टॉपिक अपना? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक अपना बहुपद। तीसरा टॉपिक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा टॉपिक क्या है अपना? तीसरा टॉपिक है अपना द्विघात। चौथा मतलब द्विघात समीकरण। पांचवा टॉपिक है अपना, पांचवा टॉपिक क्या है? प्रतिशत यानी परसेंटेज। अपन एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, सबसे बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे सब टॉपिकों को। जैसे नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लास होगी, जैसे 5 मान लो, 10 मान लो, लेकिन जो कंटेंट आपको मैं दूंगा वो सबसे बेस्ट दूंगा, और आप नोट्स ही पढ़ लेना, उसमें से आपको सब मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन 30 में से 30 की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे में भी कुछ कमियाँ होगी। तो वो मान में चलो कि 30 में से 30, क्योंकि अभी देख लो किसी जो पेपर हुआ था अपना आरएस का पेपर हुआ था, जिसमें 7-8 क्वेश्चन मैथ के आए थे। अब उसमें से कोई टीचर ने पहले पढ़ाया होगा तो 4-5 क्वेश्चन मिल गए होंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, जैसे क्रमचेशन चाहे क्वेश्चन आया था आरएस के पेपर में, तो वो कहीं से भी नहीं। आप 10th क्लास की जो बुक थी उसमें से पढ़ के आया है, 9th के में से आया है, लेकिन वो बहुत हार्ड पेपर क्वेश्चन था, तो वो किसी को नहीं आया। उसके बाद में अपन देखते हैं अपना प्रतिशत हो गया। उसके बाद में लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। और उसके बाद में अपन देखते हैं सातवां टॉपिक अपना अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद में अपन देखते थे इनको मिटा देता हूँ, आप लिख लो एक बार आराम से इनको। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम अपना, दूसरा है बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, प्रतिशत, लाभ और हानि, और अनुपात और समानुपात। अब उसके बाद में अपन देखते हैं, लिख लिया क्या आपने? ये लिख लेना आप। अनुपात समानुपात के बाद में अपन क्या देखते हैं? अपना टॉपिक 8वां ब्याज। ब्याज में क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज और
और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। उसके बाद में अपना 9वां टॉपिक आ गया अनुपात समानुपात हो गया, मिक्सर हो गया। फिर एक टॉपिक अपना 10वां टॉपिक हो गया नल और टंकी, नल और टंकी। 11वां टॉपिक हो गया अपना समय और कार्य, समय और कार्य। इसमें आ गया एक समय और दूरी, समय और दूरी। उसके बाद में अपन देखते थे 13वां टॉपिक आ गया अपना क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति। उसके बाद में 14वां टॉपिक देख लेते अपन प्रायिकता, प्रायिकता। फिर उसके बाद देख लेते अपन सांख्यिकी 15 टॉपिक सांख्यिकी। फिर 16वां आ गया वर्ग एंड घन। और एक लास्ट टॉपिक जो अपना 17वां टॉपिक है वो है घातांक के नियम, घातांक के नियम। ये जो 17 टॉपिक है, अब जो बाकी के 1-2 टॉपिक बचे हैं वो मैं देख लूंगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बता देना, उससे वो चैप्टर भी अपन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अपन टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद में बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन। जैसे सबसे पहले अपना नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम के बाद में क्या आ गया बहुपद आ गया। तो नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लास होगी वो 0 लेवल से स्टार्ट होगी। आप आज से पहले पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। आज से जो पढ़ोगे वो आपके जीवन में महत्व रखेगा। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, जिस एग्जाम में मैथ आती है उसको अलग नहीं होती है, हर टॉपिक की एक ही मैथ होती है। क्वेश्चन का लेवल भले ही चेंज हो जाता हो, किसी एग्जाम में सरल मैथ आती है तो किसी में हार्ड आती है। अपने को देखना क्या है अपना लेवल, हम लेके चलेंगे मॉडरेट लेवल, ना तो हार्ड ना इजी, लेकिन चलेंगे कैसे इजी टू हार्ड की तरफ। जैसे आपका हम जो पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से आपका सब कवर हो जाएगा, ना क्वेश्चन छूटेगा। मान लो बाई चांस 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाए जो नोट्स में से नहीं मिले तो आप वो प्रैक्टिस के माध्यम से सोल्व कर सकते हो। अब जो एक टॉपिक मैंने बताया 17 टॉपिक की अपनी रेगुलर क्लास होगी। इसमें से अपन देखेंगे आज अपन संख्या पद्धति एंड नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज नंबर सिस्टम। सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, 17 टॉपिक है अपने, एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ना कोई जल्दी है अपने को। सबसे पहले देखते हैं अपन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब सबसे पहले संख्या पद्धति में सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। आप में से ये भी नहीं पता होगा, लगभग को जो बायो के हैं आर्ट्स के हैं, मैथ वालों को तो हालांकि पता होगी, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं सबसे पहले होती है, संख्याएं 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है एक संख्या होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये लो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ये 2 प्रकार की संख्याएं होती है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या फिर कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की। वास्तविक संख्या फिर कितने प्रकार की होती है, पूर्णांक और पूर्णांक संख्याएं और दशमलव, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। अब संख्याएं 2 प्रकार की होगी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो इसमें
फिर वास्तविक संख्या कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। अब पूर्णांक संख्या भी 8 प्रकार की होती है और दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्णांक संख्या एक चार्ट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें आपको हर देखो सबसे पहले पूर्णांक संख्या देख लेते हैं अपन, दशमलव संख्या बाद में देख लेंगे। इधर पूर्णांक संख्या होती है 8 प्रकार की, 4, 5, 6 और 7 और 8, ये पूर्णांक संख्याओं के पार्ट है। पूर्णांक संख्या सबसे पहले पूर्णांक संख्या में क्या होती है? प्राकृत संख्या, फिर होती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या में सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद में संयुक्त संख्या, और ये सहभाज्य संख्या, और एक हो गई लास्ट में अपनी संपूर्ण संख्या। ये हो गई 8 प्रकार की अपनी संख्याएं पूर्णांक में। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अपनी नंबर सिस्टम में कि संख्याएं क्या होती है? संख्याएं होती है 2 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब उसके बाद में वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याएं। आपको ये बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना, कितनी प्रकार की संख्या होती है, कौन सी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि अपनी वास्तविक संख्या यानी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। पूर्णांक संख्या 8 होती है। सबसे पहली कौन सी है? प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी सम संख्या, चौथी विषम संख्या, पांचवी कौन सी है? अभाज्य संख्या, छठी कौन सी है? सहभाज्य संयुक्त संख्या, फिर सहभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। ये हो गई पूर्णांक संख्याओं में। अब अपन देख लेते हैं दशमलव संख्याओं में। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2, अशांत दशमलव और शांत दशमलव। अशांत दशमलव और शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है। अशांत दशमलव संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव। ये हो गई अपनी संख्याओं का पूरा चार्ट। संख्याओं का पूरा चार्ट में अब सबसे पहले आप आराम से एक बार वापस देख लो, ये पूरा चार्ट है आपके पास, मैं इधर हो जाता हूँ, आप देख लो एक बार। चार्ट दिख गया आपको कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। सबसे पहले देखते हैं अपन वास्तविक संख्याएं की 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या होती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सहभाज्य और संपूर्ण संख्या। अब दशमलव संख्याएं 2 पार्ट में इसके दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अशांत दशमलव संख्या और शांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव में कौन सी आ गई? अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरी हो गई अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, संख्याएं समझ में आ गई कौन कौन संख्याएं होती है। अब अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं काल्पनिक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का टॉपिक बढ़ा है। सबसे पहले अपन देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वो होती है कि जो ऋणात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। कि जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप लिख लो कि ऋणात्मक
ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक ऋणात्मक संख्या वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो अब अपन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ऋणात्मक संख्या में। जैसे हो गया अंडर रूट -9, ये काल्पनिक संख्या है। ये अंडर रूट हो गया -16, अंडर रूट -25, अंडर रूट -36। ये जो भी रूट में मैंने क्या लिखा परिभाषा में कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या है उसका वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे अपन देखते हैं कि अंडर रूट -1, ये भी एक काल्पनिक संख्या है। अब देखो इसको एक लॉजिक सोल्व करते हैं अपन। इसको मानते हैं अपन आयोटा। अब ये आयोटा क्या हो जाता है अपना, अब ये अंडर रूट इधर 1/2 है, तो इधर आके क्या होगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो गया -1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो गया। अब ऐसे मानो कि आप यहाँ पे हो गया कि अपने पास अंडर रूट -9, अंडर रूट -9 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 आयोटा। समझ में आ गया आपको कि आयोटा का मान अंडर रूट -1 है, तो अंडर रूट -9 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 आयोटा, क्यों आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्या समझ में आएगी, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट -9, अंडर रूट -16, अंडर रूट -25, कोई भी संख्या हो जो नेगेटिव में है और जिसका वर्गमूल हो रखा है। तो यहाँ पे अपन आयोटा मान लिए अंडर रूट -1 बराबर आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चलेगा होगी -1। तो यहाँ पे वापस लिखते हैं अंडर रूट -9, तो इसको 3 आयोटा अपन लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर आगे अपन अपनी वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने जा रहे हैं। काल्पनिक संख्या में कोई भी संख्या हो जाए जिसका वर्गमूल हो और वो माइनस में हो, वो काल्पनिक संख्या होती है। परिभाषा विषय लिख दी कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। नोट डाउन कर लिया आपने। नोट्स अच्छे से बनाते चलना, ये नहीं कि आप पढ़े बैठे रहो फोन को लेके, क्लास चल रही है बस आराम से मस्ती कर रहे हैं। अच्छे से नोट्स बनाना जिससे अच्छे से तैयारी हो। नोट्स से आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प करेंगे। नोट्स से पढ़ लेना आप, वो ही खूब है। आपके 30 में से 20 जितने भी क्वेश्चन आएंगे 20, 30, 40, 50, उसका 70 से 80% इसमें से कवर हो जाएगा आराम से। काल्पनिक संख्या लिख लिया आपने। अब अपन देखते हैं सबसे पहले आज पूर्णांक संख्याएं। वास्तविक संख्या का पार्ट नहीं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। पूर्णांक संख्याओं में आ गया आपका धनात्मक संख्या, आ गई आपकी ऋणात्मक संख्या, आ गई आपकी शून्य, आ गया, मतलब सब संख्या पूर्णांक संख्याओं में आती है। तो लिख देते हैं अपन ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक हो गया शून्य और धनात्मक संख्या। अब जैसे अनंत, क्या बोला मैंने, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक, तो माइनस के अनंत से लेकर, माइनस के अनंत जैसे लेकर 0 और इधर 1, 2, 3 और इधर भी अनंत तक, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक, इसमें सब संख्या आ गई। इधर -3, -2 और -1 और 0, 1, 2, 3, इधर प्लस के अनंत तक ऋणात्मक संख्या आ गई, शून्य आ गया और धनात्मक संख्या, ये सभी पूर्णांक संख्या होती। और इसको पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या भी बोलते हैं अपन। परिमेय संख्या इसमें आती है, परिमेय
संख्या। नोट डाउन करो इसको। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें अपन ऋणात्मक संख्या है, शून्य भी आ गया अपना और धनात्मक संख्या आ गई, उसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। लिख लो आप इसको। अब इसके बाद में अपन जो अपनी 8 तो संख्याएं हैं, जैसे सबसे पहले कौन सी है? प्राकृत संख्याएं, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अपन एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे आज। लिख लिया आपने? प्राकृत पूर्णांक संख्या लिख ली। अब लिखते हैं अपन प्राकृत संख्या। पहली संख्या क्या आपने? चलो फिर ये कल जो बचे हुए है ना, तो कल से हम अपन इसको एक साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। आज इतना ही खूब है। सिलेबस देख लो आप एक बार, और कल से नंबर सिस्टम की अपने जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उसको हम स्टार्ट कर देंगे। एक एक टॉपिक को अपन अच्छे से कवर करेंगे। ये मत सोचना कि आप यहाँ पे छूट जाएगा। हर चीज़, हर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे करने वो भी बताऊंगा। और हर एग्जाम में जो टॉपिक क्लियर होता जाएगा अपना, हम उसके जो नोट्स या जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जिस बच्चे को जो बेसिक से तैयारी करना चाहता है उसके पास भी ये क्लासें पहुँचे। वो ऐसे नहीं समझे कि अपने को आएगी नहीं आएगी। यहाँ पे जो आया है उसको सबको मैथ समझ में आएगी। धन्यवाद।